Hello everyone, welcome back to my channel English with Anjan. In today's class, we are going to continue the second tense of future and that is future continuous tense. तो फ्रेंड्स future continuous tense इसकी जो पहचान होती है बहुत ही सिंपल और इसका रूल भी बहुत ही सिंपल होता है, बट फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका रूल क्या होता है और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसकी जो पहचान है बहुत ही सिंपल सी, वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब कि किसी भी काम को, किसी भी वर्ब को फ्यूचर में हम कुछ समय के लिए कर रहे होंगे। जैसे मैं कहूं कल मैं टीवी देख रहा होऊंगा, मतलब मैं आने वाले समय में टीवी देखने का काम कुछ समय तक करूंगा, मतलब कंटिन्यूटी रहेगी। तभी तो इसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी रहती है, किसी भी काम को जारी रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके भी वही चारों रूल होते हैं जो किसी भी टेंस के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली, वही चारों स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव का जो इसका रूल है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी। यहाँ पर विल बी, देखिए अब यहाँ पर शैल का यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया था तब भी बताया था कि आप शैल का यूज नहीं करते हैं। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आई और वी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा सीधा विल भी लगा सकते हैं, तो नो इशू। विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यहाँ पर आईएनजी आता है कंटिन्यूअस। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं सब में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी, आईएनजी जो होता है वो किसी भी काम को जारी रखने को दर्शाता है। और यहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, मतलब जारी रख रहे हैं, इसलिए जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, सब में कंटिन्यूअस जो भी टेंस होते हैं सब में आईएनजी जरूर आता है। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट। नॉट जो है वो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब को हमने पीछे कर दिया। और अगर आपको इन स्ट्रक्चर्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो आप मेरी इजएमआर की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल ठीक से समझाया है कि ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनका हम यूज कैसे करते हैं और इन रूल को हम कैसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर है। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, WH फैमिली में सबसे पहले WH फैमिली जुड़ जाएगी, उसके बाद पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कल या फिर आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो टेंस होंगे ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन जरूर देंगे कि हम आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कल हम नदी में नहा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर कल, ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, तो हम समझ गए कि ये असली फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए रहा, रही, रहे होंगे आ गया, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान दे दी इसने। तो हम इसको बनाते हैं। देखिए अफर्मेटिव है, वी विल बी टेकिंग अ बाथ, कहां पर, इन द रिवर। कब ले रहे होंगे, कल, टुमारो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेंटेंस क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा था। मैं 5 बजे टीवी देख रहा होऊंगा, मतलब आने वाले समय में। देखिए यहां पर भी टाइम को दर्शा रहे हैं हम 5 बजे, तो हम इसको भी फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनाएंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी। देखिए रहा होगा या रहा होऊंगा एक ही बात है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई विल बी वॉचिंग द टीवी एट 5 या एट 5 o'clock, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये जो सेंटेंस हमने लिया थर्ड, इसके अंदर कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं। क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हमें पता चल गया एग्जैक्ट कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस से बना देंगे। बट अगर आप गौर करें तो हम अधिकतर जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो असली फ्यूचर में होते ही नहीं है। वो ऐसे होते हैं या फिर जो काम पहले हो चुका या काम पहले ही शुरू हो चुका होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं यार ये तो टाइम जो है बच्चों के खेलने का है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बच्चे क्या फ्यूचर में खेलना शुरू करेंगे? नहीं, बच्चों ने खेलना पहले ही शुरू कर दिया होगा। अब जो काम पहले ही शुरू हो चुका उसको मैं फ्यूचर में तो नहीं रख सकता, वो फ्यूचर तो नहीं कहलाएगा। अब जब वो एग्जैक्ट फ्यूचर है ही नहीं तो मैं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे रख दूं? अब जब वो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये सेंटेंस कहां जाएगा, कैसे बनेगा? तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है कंफ्यूज होने की, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब अगर ये रियल फ्यूचर नहीं है तो रियल फ्यूचर नहीं है मतलब ये पास्ट है, और फ्यूचर का पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट क्या होता है,
वुड। तो आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस ऐसे हो जो ये दर्शाएं कि काम आने वाले समय में नहीं शुरू होगा, वो काम पहले ही शुरू हो चुका होगा, तो उसे आप विल की जगह पर वहां पर बस वुड लगा दीजिए। पूरा यही रूल आप फॉलो कीजिए और इसी से बना दीजिए। देखिए क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का रूल से बनाएंगे। तो विल की जगह मैंने क्या बताया, वुड लगाइए। वुड द चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए पूरा रूल मैंने वही रखा, वही सेंटेंस बनाया, उसी रूल से बनाया, उसी रूल को फॉलो किया, बट मैंने बस यहां पर विल की जगह पर क्या कर दिया, वुड लगा दिया। वुड किस लिए लगाया, क्योंकि ये पास्ट में किसी भी काम को होने को दर्शा रहा है, और विल का पास्ट जो होता है वो वुड होता है। तो आपको ध्यान रखना। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखिए, इस तरीके के सेंटेंसेस जो रियल फ्यूचर होते हैं ये तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। अधिकतर जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो इसी तरीके के होते हैं जिसमें काम पहले ही चालू हो चुका होता है। इसीलिए फ्यूचर के आधे से ज्यादा जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करते हैं। और वहां पर विल की जगह अगर आप गौर करें, आप न्यूज चैनल्स देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें या मूवीज देखें इंग्लिश, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो विल का बहुत ही कम यूज करते हैं, वुड का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनके पीछे रीजंस होते हैं, जिसमें से ये भी एक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात क्लियर है कि हमने वुड का यूज यहां पर क्यों किया। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो लास्ट एग्जांपल है इसको देखने से पहले क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने दो सेंटेंस हैं यहां पर एक साथ। कई टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि जो कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है, वो अकेले सेंस नहीं देता, वो किसी ना किसी सेंटेंस के साथ जुड़कर ही आता है, दो क्लॉज होते हैं उसके। ऐसा भी नहीं है, अकेले भी वो काम करता है, और हाँ ये बात भी सही है कि वो दो क्लॉज के साथ भी चलता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसको देखते हैं। जब मैं घर पहुंचूंगा मम्मी खाना पका रही होंगी। देखिए पहुंचूंगा, मम्मी खाना पका रही होंगी, दो सेंटेंस हैं, दोनों काम फ्यूचर में होंगे। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जब भी दो सेंटेंस ऐसे आ जाएं जो एक साथ फ्यूचर में हो रहे हो और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो हमें कभी भी उन सेंटेंसेस को दोनों को फ्यूचर से नहीं बनाना चाहिए। तो उन्हें कैसे बनाना चाहिए, इसका रूल मैंने आपको कंडीशनल रूल में, ये जो कंडीशनल रूल्स होते हैं वो यही तो होते हैं, हमने कंडीशनल रूल में पहले भी सीखा था, और आइए मैं आपको थोड़ा सा आज भी बताता हूं। देखिए तो हम इसको सबसे पहले वाले को बनाएंगे, जब मैं घर पहुंचूंगा, व्हेन आई। तो आपको ध्यान रखना है जो पहला सेंटेंस होगा जो इससे जुड़ा होगा व्हेन से। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए। देखिए व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, अनलेस। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं, अगर कोई भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है, इनके अपने रूल है, अपने मीनिंग है, इनको भी हमें ठीक से समझना चाहिए, बट यहां पर मैं एक एज ए मीनिंग आपको बता रहा हूं। अगर ये आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इनके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो कभी भी फ्यूचर से नहीं बनता, उसको हमें मोस्टली 99% टाइम उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रखना चाहिए। तो हमें इसको किससे बनाना होगा, जो हमारा पहला पार्ट है जो जब से जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना देना है। व्हेन आई रीच होम, मम्मी खाना पका रही होंगी, ये हम फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान दे रहा है ना, द मदर विल बी कुकिंग द फूड। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है कि यहां पर क्या हुआ। यहां पर जो हमारा पहला सेंटेंस था ये फ्यूचर इंडेफिनिट से नहीं बना, इसका रीजन जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले भी देखा है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो दो गा गीगे वाले सेंटेंस होते हैं वो कभी भी एक साथ फ्यूचर को नहीं लेते। और ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, अब क्या होता है कि आप कई लोग कंफ्यूज होते हैं या एग्जाम्स में क्या होता है ये आगे पीछे कर देते हैं, तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड सेंटेंस को पहले लिख दीजिए, द मदर विल बी कुकिंग द फूड when I reach home। कुछ भी आप कीजिए, इसको आगे पीछे कैसे भी कीजिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। बस सीधी सी बात है, जो ये वर्ड्स हैं जैसे ये when है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। यहां पर भी वही हुआ, यहां पर भी वही हुआ, बस सेंटेंस आगे पीछे हो गया। एग्जाम्स में क्या होता है, यहां पर ब्लैंक दे देता है, वो पूछता है यहाँ क्या लगाओगे, विल रीच लगाओगे या रीच लगाओगे, क्या लगाओगे, तो आपको ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो वर्ड है इसको ध्यान रखिए, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं।
और विल की जगह पर वुड, ये वाली कंडीशन आप बहुत अच्छे से समझिए और अपने सेंटेंसेस को बिल्कुल सही बनाइए। अगर काम पहले से हो रहा है तो विल की जगह वुड लगाकर बोलिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो टेंस है फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही सिंपल सा इजी सा टेंस होता है, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होता है, इसको ठीक से समझ में आ गया होगा आपको। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।